नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ चैनल। हम पहुंच चुके हैं सहारा इंडिया के मंडल कार्यालय ABC टावर ब्रह्मपुरा के पास, ब्रह्मपुरा में, जहां जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल सहारा इंडिया के समस्या को लेकर मुलाकात, यहाँ के मंडल प्रमुख से मुलाकात करने गई थी। आइए बातें करते हैं, क्या बातचीत हुई उनसे। जी बताया जाए, क्या बातचीत हुई सहारा इंडिया के मुद्दे पर। सहारा इंडिया के में जो जमाकर्ता लोग हैं, उन सवालों पर जोनल चीफ से हमारी बातें हुई और हमने एक एक बात बताया कि सब गरीब लोगों का पैसा बाकी जमा है, अभी तक भुगतान का कोई कार्रवाई नहीं हुई। सहारा इंडिया एक आदेश निकाला जिसमें जमाकर्ताओं को अथी पर पोर्टल पर भरना था, पोर्टल पर भी भरा गया, फिर ई बट करके जो है सो उसको रिजेक्ट किया गया। और इसी सवाल पर उनसे हम कहा कि साहब कब तक इंतजार किया जाएगा, आपका गृह मंत्री अलगे फॉर्डिज्म कर रहा है, गृह मंत्री बोलता है कुछ, करता कुछ है। तो ऐसी स्थिति में जो जमा करता है उसका एकमात्र बच गया है आंदोलन। तो हम बाध्य हैं आंदोलन के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि साहब आंदोलन के पूर्व ही इनके समस्याओं का समाधान हो। मतलब जो पोर्टल पर पोर्टल के लेकर जो सवाल आ रहा है, जिसमें पोर्टल पर रिजेक्ट किया जा रहा है कि आपका सर्टिफिकेट सही नहीं है, तो आपका जो है सो डाटा एंट्री नहीं है, तो आपका आधार में नाम सही नहीं है, चाहे वगैरह वगैरह, उसी सवाल पर आप लोगों ने बातें की। क्या लगा, बातों से क्या लगा कि मतलब सवाल का समाधान होगा? हाँ, बातचीत में लगा 6 महीना के इन्होंने समय लिया कि 6 महीने के अंदर जो अभी गड़बड़ी है उसको हम सुधारते हुए और हम भुगतान की प्रक्रिया करेंगे 6 महीना के अंदर। हाँ। तो अभी तो दिसंबर तक ही समय अमित शाह के द्वारा दिया गया था कि दिसंबर तक सारा भुगतान हो जाएगा। तो अमित शाह क्या कर रहे हो तो देख रहे हैं जी, कि बोल रहे हैं कुछ, कर रहे हैं कुछ। वही तो इतना फ्रॉडिज्म जनता से कर रहे हैं जिसका कोई आर पार नहीं है। मतलब यहाँ के पदाधिकारी भी सही जवाब नहीं दे पाए हैं। नहीं दे पा रहे हैं। सुना आपने कि यहाँ के पदाधिकारी जो हैं सहारा इंडिया के मंडल प्रमुख है, वो भी सही जवाब देने से कतरा रहे हैं, बात को घुमा रहे हैं सिर्फ। जी, जो सवाल जो आप लिख के ले गए थे, जो आवेदन ले गए दिए थे, उसमें जो कुछ खामियां को हमने उनके सामने लिखित रूप में दिया है, उसमें उनका कहना है कि हम आपका जो शिकायत है, इस शिकायत को दूर करने के लिए हमारे पास जो हैंड हैं, जो आदमी हैं हमारे फर्म में, इसके माध्यम से इसको दूर कराने का हम प्रयास कर रहे हैं, है ना। कहीं पर जिसका फ़ोटो जो सटा हुआ है उस पर उसका दस्तखत नहीं है, तो वैसे को जो रिजेक्ट कर रहा है, 3 जो सोसाइटी है उसमें नाम जमा है किसी सोसाइटी के नाम से, मोहर है किसी सोसाइटी के नाम से। इस पर उन्होंने कहा कि हमसे जो बंद पड़ रहा है उसका फॉर्म आया है, उस फॉर्म को भर करके हम लोग पोर्टल पर डलवा रहे हैं, दुरुस्त करवा रहे हैं। इसमें थोड़ा हैंड का कमी है, आदमी का कमी है, समय लगेगा, है ना। और जो हमारे पास आदमी है उसी से ना हम काम लेंगे। हमारा भी दर वहाँ बंद है, क्या है बहुत लगे वो अपने को काटने कतरने, अपने उससे अलग होकर के ज़्यादा बात करते थे। हम लोग आते थे मुद्दा पर कि भाई हम ये नहीं जानते हैं, हम जमा करता हैं, हमें जमा करता का जो पैसा जमा हुआ उसका समय सीमा पूर गया, आप उसका पेमेंट करें। हम सीधी बात जानते हैं, क्या गड़बड़ी है नहीं है आप समझिए। मतलब बात करने से भी कतरा रहे हैं, बात करने से कतरा रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि सोसाइटी कोई और है, मोहर किसी और का, मतलब हाँ। खुद फर्जीवाड़ा का वो जो है सब स्वीकार रहे हैं। चलिए, मतलब सहारा इंडिया ने जो फर्जीवाड़ा की है उसको भी लोग स्वीकार रहे हैं। आइए एक महिला कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बताया जाए। हम बोले हैं जो हमको परेशान कर रही है सब जमा करता महिला है, क्या क्या हम पर गुजर रहा है से तो आप लोग जानबे करते हैं। तो उस पर कहे हैं जो हम एजेंट है, तो बोले हैं कि जो हम तो यहाँ सब जान रहे हैं लेकिन हमसे कुछ नहीं बन पड़ रहा है, यही का जवाब दिए हैं। मतलब महिला कार्यकर्ता अपनी समस्या को रखे हैं, तो उनका कहना है कि हमसे कुछ नहीं। तो वो पदाधिकारी क्यों बने हुए हैं यहाँ, क्यों मंडल प्रमुख बने हुए हैं कि हमसे जब समस्या का कोई समाधान ही नहीं होगा तो क्यों बने हुए हैं वो?
आइए एक और कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। जी बताया जाए आपका। हम सहारा इंडिया में बहुत दिनों से काम कर रहे थे, बहुत जमाकर्ता का भी पैसा जमा कराएं और जब भी समय पूरता था तो वो जो है फिर जैसे वो डबल ट्रिपल करते गए और अभी स्थिति यह है कि जो जमाकर्ता जो है बहुत परेशान कर रहा है। और बीच में जैसे वर्तमान सहकारिता मंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी ऑर्डर किए थे कि दिसंबर तक जैसे सबको पैसा मिल जाएगा सहारा पोर्टल के माध्यम से, और सहारा पोर्टल अभी रिजेक्ट पोर्टल बन चुका है, अभी तक किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। और हम लोग जो है से आए हैं जोनल ऑफिस में, तो यहाँ पर भी अभी 6 महीना के बाद हो रहा है कि सुधार हो रहा है। अब उसमें मेंबरशिप क्या गड़बड़ी हो तो ऑफिस का गड़बड़ी है, इसमें हम लोग का तो उसमें कोई रहना नहीं, लेकिन परेशान हो रहे हैं, है ना। इसलिए सही नहीं मिलने के बाद हम लोग का फिर आंदोलन करने का जैसे ज़रूरत है, इसलिए हम लोग जैसे फिर विचार करके आंदोलन कर लेंगे। अब सरकार को जब नहीं बात सुनेगी तो हम लोग क्या करेंगे, जमाकर्ता और कार्यकर्ता मिलकर के आंदोलन करेंगे। मतलब सहारा पोर्टल रिजेक्ट पोर्टल बन चुका है, अगर ये रिजेक्ट पोर्टल अगर सही नहीं हुआ तो आने वाले समय में फिर ये लोग कड़ा आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, यही रणनीति तय हो रही है। धन्यवाद।